Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो एयर पोल्यूटेंट किससे माना जाता है? देखिए, मेजोरिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट माना जाता है, जैसे कि NO3 नाइट्रेट है। ओके, ये जो नाइट्रेट वाला है ये हमारे जो एसिड रेन में महत्वपूर्ण भूमिका इसका है। NO3 में एसिड रेन जो हो रहा है वहां पे दो तरह के एसिड होते हैं ना, HNO3 भी होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। तो ये दोनों मेन कॉज होता है एसिड रेन का। सो नाइट्रेट रिलेटेड टू एसिड रेन। बट यहाँ पे स्पेसिफाइड वो पूछता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से कौन सा वाला एयर पोल्यूटेंट रिलीज होता है। तो पहले आपको क्या करना है, इस सारे का नाम तो याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला दे सकता है और नाम भी दे सकता है। NO क्या होता है? NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखेंगे। NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं नाइट्रोस और नाइट्रिक से। देखिए, ये जो N2O होता है ये होता है नाइट्रोस। ओके, TROS। ओके, ये होता है नाइट्रोस, ये होता है नाइट्रिक एसिड, ये होता है नाइट्रोस एसिड। तो NO2 क्या है? NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिंपल, NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन N2O3 क्या होता है? N2O3 सिंपल डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, सो याद रखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इसमें आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड NO। NO एक्चुअली होता है ऑटोमोबाइल से, ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट होता है। यहाँ पे एक वेरी गुड पिक्चर है, आप देख सकते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट रिलीज होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं जब वाइल्ड फायर होता है तो अमोनिया रिलीज होता है, एरोप्लेन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो मेजर जो ऑटोमोबाइल्स प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। सो इस पे आपको क्लिक करना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है, पर नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है। ओके, शिपिंग से पार्टिकुलेट्स मैटर ये सारी रिलीज होता है, और व्हीकल एग्जॉस्ट से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न होता है ना, इसकी वजह से। ओके, सो ये सारी चीज कुछ कुछ आपको याद रखना है। और देखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। कुछ कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स केमिकल रिएक्शन करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फॉर्म करते हैं। कोई कोई वही दो के या दो तीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी क्रिएट करते हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जिसको आपको याद रखना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है। ओजोन, देखिए लो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होता है वो हमारे पोल्यूटेंट की तरह काम करता है। और ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में अपर एटमॉस्फेयर में चला जाए, मींस स्ट्रेटोस्फीयर के पास आसपास चला जाए, तो वो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर के लिए, यूवी प्रोटेक्टिव लेयर के लिए काम करता है। तो ओजोन का दो तरह के रोल होता है अकॉर्डिंग टू द लेवल, कौन सा लेवल पे है, कितना हाइट पे है ग्राउंड लेवल से। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है। ओके, एमोनियम आयन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। सो आंसर ए होगा। जिन देखिए, WHO स्टैंडर्ड पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये पूछा गया है, यहाँ पे पोल्यूटेंट गैस है, यहाँ पे उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब जिससे ज्यादा वी कैन टॉलरेट, इट इज वेरी बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज प्लांट एंड एनिमल हेल्थ। सो देखिए, इधर अगर आपको पता नहीं, ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा जो कि सिर्फ लॉजिकल आंसर देके आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अच्छे से इसको नोटिस कीजिए। थ्रेशोल्ड लिमिट किसका ज्यादा होगा? जो पोल्यूटेंट गैस अमाउंट में ज्यादा रिलीज होता है, ज्यादा एटमॉस्फेयर में है, सो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये वेरी पॉपुलर गैस, मींस एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो थ्रेशोल्ड लिमिट ये ज्यादा होगा, ये एक चीज हो रहा है। दूसरा चीज नाइट्रोजन ऑक्साइड, आप बोल सकते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड।
नाइट्रेट NO3 ये भी बहुत ज्यादा मिलता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये भी ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है। तो ऑटोमोबाइल से रिलीज होने वाला गैस बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे भी आप बोल सकते हैं ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, या फिर बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, पर यहां पे HNO3 इज रिलेटेड टू एसिड रेन, NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स। ओके, ऑटोमोबाइल्स एयर पोल्यूटेंट, सो ये ज्यादा है। और एक चीज नोटिस करेंगे आप, डी ऑप्शन डी में प्यान दिया गया है। यहाँ पे प्यान का मतलब क्या? प्यान का मतलब पेरोक्सिसिल नाइट्रेट, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट कम होगा, क्योंकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट तभी फॉर्मेशन होता है जब भी 2 और 3 प्राइमरी पोल्यूटेंट ज्वाइंट होगा। सो इसीलिए प्यान का थ्रेशोल्ड लिमिट कम होगा। यहाँ पे ऑप्शन को अच्छी तरह स्टडी कीजिए और देखिए प्यान का अगर कम होगा सो ये अराउंड आएगा 0.08 ppm, तो डी आएगा 3। तो डी आएगा 3 मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन है D3 का। उसके बाद देखिए सी को नजर थोड़ा देते हैं। सी मैंने बताया था नाइट्रिक ऑक्साइड का ज्यादा आएगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का ज्यादा मतलब यहाँ पे देखिए 25 ppm या फिर 50 ppm, तो 25 ppm है, यहाँ पे IV होगा, तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। ऐसे ही रिलेट करके आपको क्लिक करना है आंसर, जो कि आपको पता नहीं, ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी ऐसा करेंगे, सारे के सारे आंसर को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डाल दूंगा ताकि आप खुद भी इसको सॉल्व करना सीखिए। ओके, अभी से ऐसा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल है, प्लांट लेवलाइज UVC, यूवी रेडिएशन के बारे में पूछा गया है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूवी रेडिएशन अवेलेबल है, UVA, UVB, UVC। ओके, जो UVC लिथल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, UV आपको पता है ये बहुत ही डेंजरस रेडिएशन है, पर ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसको याद रखेंगे। UV इज ए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इंफ्रारेड इज ए आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, सो इसका वेवलेंथ पूछा गया है, बैंडविड्थ पूछा गया है, ये सब एक ही चीज है और ये माइक्रोमीटर में है, याद रखेंगे माइक्रोमीटर में। तो देखिए मैं बता देता हूं, विजिबल स्पेक्ट्रम ये तो सभी को पता होना चाहिए। ओके, 380 to 470 लाइक दैट ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये नैनोमीटर में मैं बोल रहा हूं। तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम ये वायोलेट से शुरू होता है, रेड से खत्म होता है, ये तो कॉमन सा चीज है। और ये विजिबल स्पेक्ट्रम के पीछे होता है यूवी, उसके पीछे होता है एक्सरे। तो ये याद रखेंगे आप ऑर्डर, एक्सरे देन आता है यूवी, देन आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, देन आता है इंफ्रारेड। सो अगर इंफ्रारेड पूछा गया तो वो 470 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। अगर यूवी पूछा गया तो 380 या फिर 350 से कम होगा। तो यहाँ पे 350 से कम सब कुछ है, लगभग सभी है। ओके, तभी आपको कंफ्यूज होएगा। देखिए ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 0.29 ये नियरली आप बोल सकते हैं, ये नियरली विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम के आसपास। 0.32 का मतलब है 320। ओके, सो ये नियरली विजिबल स्पेक्ट्रम के आसपास, और इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई कीजिए आप आंसर देने के लिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन विल बी ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वाला केमिकल एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट के नाम से जाना जाता है, एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट। तो इसका आंसर भी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानेंगे। यू ट्राई टू आंसर, ओके, यू ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे आप मैच कीजिए आपका आंसर, ये आंसर सही है कि नहीं। ओके, अभी पीओएच के बारे में पूछा गया है। देखिए पीएच तो बहुत ही कॉमन है, यहाँ पे पीओएच के बारे में पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इतना मोलर सॉल्यूशन मींस ये होता है 10 to the power -3, 10 to the power -3 मोलर सॉल्यूशन का पीओएच पूछा गया है। अगर पीएच पूछता 10 to the power -3 सॉल्यूशन का पीएच पूछता तो इसका आंसर होता 3, क्योंकि 10 to the power -3 है ना, तो आंसर होगा 3। पीओएच पूछा है तो फिर 14 से माइनस करना है, ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, तो ये होगा आंसर 11। एक ही मैं बता दिया और बाकी के दो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पे आंसर दिया गया है, देख सकते हैं आंसर बी होगा 200 नैनोमीटर टू 290 नैनोमीटर होगा यूवीसी रेडिएशन। कैसे होगा यहाँ पे देखेंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी है अवेलेबल यहाँ पे। और देखिए आंसर बी होगा हाइड्रोक्सिल
वो कैसे होगा नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। और लास्ट वाला आंसर से मैं बता चुका हूँ, POH 11 होगा। ओके हाँ, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। मैंने बताया था पहले एक्सरे आएगा लेस देन 100 नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹। ओके, ये याद रखेंगे। जब नैनोमीटर से हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, सो ये हो जाएगा 0.1 माइक्रोमीटर। तो 100 नैनोमीटर से लेस होता है एक्सरे वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूं। अल्ट्रावायलेट आता है 100 to 400, आप बोल सकते हैं 380, पर्टिकुलरली अगर बोलेंगे 380। पर आसानी भाषा में आसान से आप कैसे याद रखेंगे, 100 to 400 के बीच में आता है अल्ट्रावायलेट। देन 400 to 780 के बीच आता है विजिबल, जो कि सबको पता है। ओके, प्रिज्म से हम इसको निकालते हैं ना, ये जो 780 से ज्यादा होगा इंफ्रारेड, ये तो कॉमन सा चीज है। और यूवी का 3 तरह के क्लासिफाई किया गया है। पहले आता है UVC, जो कि 100 से 300, या फिर आप बोल सकते हैं 100 से 280, आसान से आप बोल सकते हैं 100 to 300। 100 to 300 होता है UVC। 300 to 320 बहुत ही कम मात्रा में UVB। देन UVA होता है 350 to 400, आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर 320 to 400। तो ये जरूरी है, इसको इस फोटोग्राफ को याद रख लीजिए, मेमोरी में फिट कर लीजिए। देखिए हाइड्रोक्सिल रेडिकल को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट। ओके, इसको याद रखना है। सो क्यों बोलते हैं, क्यों हाइड्रोक्सिल? ओके, यहाँ पे लिखा गया है, मैं पढ़ता हूँ। जो हाइड्रोक्सिल है ये एक ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है, एटमॉस्फेयर में ये एक ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है। ओके, इसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा कम है, ये तो मैं मानता हूं, पर स्टिल इसका जो मॉलिक्यूल्स 10⁶ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ही डेंस आप बोल सकते हैं। ओके, और लाइफ टाइम जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनका लाइफ टाइम एक्चुअली डिटरमाइन करता है ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल उस गैस से, वही एटमॉस्फेरिक गैस से बॉन्ड बनाता है और स्टेबल बनाता है उस एटमॉस्फेरिक गैस को। इसीलिए हम हाइड्रोक्सिल रेडिकल को एक डिटर्जेंट के तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको, जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है वो एटमॉस्फेयर डिटर्जेंट है और ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। ओके, लाइफ टाइम वेरी लेस देन 1 सेकंड आप बोल सकते हैं, ये किसी ना किसी के साथ कंबाइन हो जाता है। कंसेंट्रेशन देखिए 1 × 10⁷ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर, ये बहुत ही ज्यादा है। ये आपको लग रहा होगा लेस है, पर एटमॉस्फेयर में ये बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद सोर्सिंग की बात करते हैं। एक्चुअली सोर्स कहां से आता है ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल? ये आता है जब ओजोन लाइट के रिएक्शन में आता है, तो ये हाइड्रोक्सिल फॉर्मेशन होता है, ये याद रखेंगे आप, वाटर के कांटेक्ट में आकर। सिंक कहां पे ये स्टोर होता है? ये स्टोर होता है किसी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल रेडिकल कार्बन मोनोक्साइड से बॉन्ड बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर देता है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से बॉन्ड बनाकर ऐसे फॉर्मेशन कर देता है बॉन्ड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से भी बॉन्ड बनाकर नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन कर देता है। सो इसी तरह ये बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स एंड उसका हेल्थ इफेक्ट। अगर कोई भी एलिमेंट्स अपना टॉक्सिक लेवल मींस थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाता है तो टॉक्सिक लेवल हो गया। तो अगर हो जाता है वो क्या हेल्थ इफेक्ट देता है, क्या एडवर्स इफेक्ट देता है? जैसे कि मैं बता रहा हूं मीथामोग्लोबिन, ये क्या होता है पहले इसे जान लेते हैं। जब भी मर्क्यूरी, ओके, Hg, ओके, ये इसको ये मर्क्यूरी का सिंबल है ना, तो जब भी मर्क्यूरी आपको मिलेगा वेस्ट वाटर पे मर्क्यूरी आपको मिलेगा, तो बैक्टीरिया की वजह से मर्क्यूरी में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया को मैं B लिखता हूं और मर्क्यूरी को Hg लिखता हूं, तो ये जो बैक्टीरिया की कांटेक्ट में आता है तब एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, उसे बोलते हैं मिथाइल मर्क्यूरी। ओके, मिथाइल मर्क्यूरी। तो ये मिथाइल मर्क्यूरी एक्चुअली बहुत ही पॉइजनस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। क्या होता है? limbs, leaves, tongues, everything, vision, eye, brain, everything getting damaged. ओके, सो ये मर्क्यूरी की वजह से होता है, इसको बोलते हैं मिथानोग्लोबिनिया।
मतलब आपका ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये लीड की वजह से नहीं, ये मरकरी की वजह से। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताते चलूंगा, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद मैं बता देता हूँ, एक मिनामाटा डिजास्टर हुआ था। वो हुआ था 1952 में, याद रखेंगे डेट, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 1952 में। तो ये हुआ था मिनामाटा बे इन जापान में, मिनामाटा बे इन जापान ये हुआ था। ये किस एलिमेंट की वजह से होता है ये पूछा जाता है। ये भी मरकुरी की वजह से हुआ था। फिश पॉइजन हो गया मरकुरी की वजह से, और इसको ह्यूमन ले गए, सो सब मर गए। बहुत ज्यादा डिजास्टर था ये मिनामाटा डिजीज 1952 इन जापान, मरकुरी की वजह से। उसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट, जैसे कि कैडमियम सीडी, कैडमियम की वजह से एक डिजीज होता है इटाई, आप याद रखेंगे, इटाई डिजीज, कैडमियम की वजह से। इसको अदरवाइज कॉल्ड एज आउच डिजीज। ओके, आउच डिजीज ये कैडमियम की वजह से होता है। इटाई या फिर आउच ये कैडमियम की वजह से होता है, याद रखेंगे। तभी लीड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लीड दिया गया है ना, तो लीड की वजह से एक्चुअली क्या होता है, लीड का क्या है सिंबल, पीबी। ओके, तो लीड की वजह से होता है जनरली अनीमिया तो होता है, हेडेक होता है। ओके, हेडेक होता है। और कुछ इंपोर्टेंट जैसे कि मसल पावर लॉस हो जाना, गम टीथ में अफेक्ट करना, ये कॉमन सा चीज है। ओके, उसे छोड़ दीजिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लीड नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है, ये इटाई पूछा जाता है, कैडमियम की वजह से हो रहा है। उसके बाद देखिए नाइट्रेट, ये मैंने बताया था मर्क्यूरी की वजह से भी ये मिथाइलोग्लोबिन होता है। और एक चीज नाइट्रेट, अगर ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट ज्यादा है तब क्या होगा, ब्लड सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो ये मिथाइलोग्लोबिन होगा। तो देखिए मर्क्यूरी अगर आता है या फिर नाइट्रेट अगर आता है, आपको क्लिक करना है मिथाइलोग्लोबिन यहाँ पे, क्योंकि इस दोनों ब्लड सेल को डैमेज करते हैं। ओके, नाइट्रेट याद रखेंगे, स्पेशली अगर ऑप्शन में मर्क्यूरी दिया गया और नाइट्रेट दिया गया तभी आपको क्लिक करना है नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट इज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस। नाइट्रेट पर्टिकुलरली ये डिजीज करता है, मिथाइलोग्लोबिनिया। ओके, नाइट्रेट। देन फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड ज्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में तभी आपका टीथ जो है ना, टीथ बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करेगा, टीथ का गम बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा। ओके, बोन्स आपका वीक हो जाएगा। तो ये सारे चीजें फ्लोराइड की वजह से हो रहा है। उससे एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक फुट डिजीज, आर्सेनिक। यहाँ पे जो आर्सेनिक दिया गया है ना, ये आर्सेनिक की वजह से होता है ब्लैक फुट डिजीज। ओके, देखिए ये मैं चाहता हूं कि आपको डिटेल नॉलेज मिले, इसलिए मैं इतना सारा चीज लिख रहा हूं। ब्लैक फुट डिजीज ये होता है आर्सेनिक की वजह से। ओके, एएस। ओके, मर्क्यूरी पता चल गया, आर्सेनिक आपको पता चल गया, लीड पता चल गया। हाँ, प्यान जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्यान की वजह से होता है हाइपोक्सिमिया। ओके, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं होगा तो हाइपोक्सिमिया होगा। तो इसमें क्या है आपका सही आंसर, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है अवेलेबल। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्ट एज ए प्राइमरी कंज्यूमर, पूछा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर भी होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होगा, टर्शियरी कंज्यूमर भी होगा और स्कैवेंजर्स भी होगा। तो ये तो बहुत ही आसान चीज है, अगर आप अच्छे से देखेंगे सवाल को। देखिए टाइगर तो नहीं होगा, क्योंकि टाइगर प्राइमरी कंज्यूमर कभी नहीं हो सकता, टाइगर एक कार्निवोरस है। तो ये सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, पर टाइगर प्राइमरी कभी नहीं होगा। स्नेक भी प्राइमरी कभी नहीं होगा, क्योंकि स्नेक थोड़ी ना घास खाता है। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स होता है प्राइमरी कंज्यूमर, नो प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर नहीं है। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स। पर रैवेन, क्रो, कोएल, एवरीथिंग ये रावेन के अंडर आते हैं। रावेन प्राइमरी कंज्यूमर भी है। ओके, बेरीज खाता है ना क्रो, तो बेरीज खाता है तो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, स्नेक खाता है, माइस खाता है, आप बोल सकते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर भी है। स्कैवेंजर कैसे है, स्कैवेंजर बिकॉज ये डार्ट भी खाता है, इसलिए स्कैवेंजर्स भी है। डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट खाता है ये। तो आंसर क्या है आप मुझे बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है, जैसे कि मैंने बोला पहला होता है, मतलब प्यान की वजह से हाइपोक्सिमिया होता है, और आंसर है रावेन होगा। यहाँ पे जो जो चीज मैंने बताया, मिथाइलोग्लोबिनिया होता है नाइट्रेट की वजह से, याद रखेंगे नाइट्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा पाया गया है इंडियन
रूरल एरिया पे जो ड्रिंकिंग वाटर है ये पाया गया है। इसका अदर नेम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं हो पाता क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लू हो जाता है बॉडी, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ और एयर पार्टिकुलेट मैटर की बात कर रहा है। ओके, so this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.